जो जीवन रूपी यज्ञ है इसमें बाधा कौन डालते हैं? प्राण। जो ब्रह्मचर्य के खंडन में निमित्त बनते हैं जो कारण, वो सब क्या हैं? प्राण के दोष। प्राण के दोष के कारण ही इस प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती हैं, तो वो प्राण को ऐसा बोले। स ब्रूयात प्राणावसव, हे मेरे वसु प्राणों, बसाने वाले प्राणों, इदम में प्रातः सवनम, ये जो मेरा काल था 24 वर्ष का, ये तो मेरे जीवन का केवल प्रातः सवन था। तो अभी तो एक सवन ही पूरा हुआ ना, तो यज्ञ तो पूरा हुआ नहीं अभी मेरा। यज्ञ पूरा कब होगा? जब तीनों सवन कर लूँगा मैं। तो कह रहे हैं ऐसे मेरे यज्ञ को आप बीच में खंडित मत करो, ऐसा बोलना चाहिए साधक को। प्राणावसव इदम में प्रातः सवनम माध्यम दिनम सवनम अनुसंतनुत इति। आप कृपा करके मेरे को माध्यम दिन सवन के साथ जोड़ो, वहाँ तक ले चलो मेरे को, बीच में ही खंडित मत करो मेरे यज्ञ को। मैं अब वसु ब्रह्मचारी से रुद्र ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, और थोड़ी सहायता करो मेरी, मेरे को माध्यम दिन सवन तक भी ले चलो। माध्यम दिन सवनम अनुसंतनुत इति माँ अहम प्राणानाम वसुनाम मध्य यज्ञ विलोपसीय। कह रहे हैं कि मुझ साधक के प्राणानाम वसुनाम, प्राण संजक जो वसुओं का यज्ञ है, ये मध्य यज्ञ विलोपसीय, माँ मतलब नहीं, तो मेरे इस यज्ञ को बीच में ही मत आप विलोप करो, तोड़ो मत मेरे यज्ञ को। मेरा जीवन यज्ञ कहीं विलुप्त ना हो जाए, कहीं टूट ना जाए। माँ विलोपसीय इति उत हैवतत्, इसलिए ऐसा कह करके उत ह एव तत्, माने निश्चित रूप से उस विघ्न बाधा से ये ऊपर उठ जाए। उत मतलब ऊपर। ऐसा कहकर, जब ऐसा कहता है, प्राण से ऐसी प्रार्थना करता है, प्राण स्वरूप ब्रह्म से ऐसी प्रार्थना करता है, अपने से बड़ी शक्ति से ऐसे प्रार्थना करता है, तो निश्चित रूप से ही फिर वो ऊपर उठ जाता है। एक तो होता है कि परिस्थिति आई और बह गया तो जीवन का जो यज्ञ वो खंडित हो गया, और वहाँ रुक गया और उसको फेस किया बाधा को, और खुद हटा सकता है तो खुद हटाए, खुद नहीं हटा सकता है तो फिर अपने से बड़ी शक्ति से प्रार्थना करे उसको हटाने के लिए, तो फिर उसका यज्ञ अखंड रहेगा, आगे चलेगा उसका। तो कह रहे हैं उत ह एव तत एति, एति मतलब प्राप्त कर लेता है। तो निश्चित रूप से उस बाधा को यदि ये ऐसा अभिप्सा रखता है, ऐसी प्रार्थना करता है, तो उस बाधा से ऊपर उठ जाता है, माने संकट से मुक्त हो जाता है। अगद ह भवति, अगद, गद मतलब बाधा, विरोध, तो निश्चित रूप से ये बाधा से रहित हो जाता है। ह मतलब निश्चित रूप से। अथ यानि 44 वर्षाणि तान माध्यम दिनम सवनम 44 अक्षरा त्रिष्टुप त्रैष्टुभम माध्यम दिनम सवनम तदस्य रुद्र अन्वायत्ताः प्राणावाव रुद्राः एते ही इदम सर्वम रोदयन्ति। तो कह रहे हैं ऐसा कह के वो उस बाधा से बाहर निकल गया और माध्यम दिन सवन में प्रवेश कर गया। अथ यानी 44 वर्षाणि, तो कह रहे हैं फिर 24 के बाद जो 44 वर्ष का ब्रह्मचर्य किया जाता है, 44 वर्षाणि, तो वो जीवन का क्या है? माध्यम दिन सवनम, वो इस जीवन रूपी यज्ञ का माध्यम दिन सवन है, दोपहर वाला सवन है। 44 अक्षरा त्रिष्टुप, वहाँ पर जो आहुतियाँ दी जाती थी उन सब का गायत्री छंद होता था। अब दोपहर में जो आहुतियाँ दी जाती हैं उन सब ऋचाओं का, मंत्रों का त्रिष्टुप छंद होता है। और त्रिष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? 44, ये 44 अक्षर का होता है। त्रैष्टुभम माध्यम दिन सवनम, इसलिए माध्यम दिन सवन को क्या कहा जाता है? त्रैष्टुभ सवन।
क्योंकि उसमें त्रिष्टुभ मंत्रों से आहुति दी जाती है। तदस्य रुद्रा अन्वायत्ता, और इन ऋचाओं का संबंध किसके साथ है? रुद्र के साथ। तो कह रहे हैं माध्यम दिन सवन का देवता रुद्र है, वो रुद्र से जुड़े हुए हैं, अन्वायत्ता जुड़े हुए हैं। प्राणावाव रुद्रा, वहां प्राणों को ही क्या बताया था? वसु, क्योंकि प्राण ही बस आने वाले हैं। अब कह रहे हैं प्राण ही क्या हैं? रुद्र हैं, ये प्राण ही रुद्र हैं। क्यों? एते ही इदम सर्वम रोदयंती, क्योंकि जब प्राण निकल जाते हैं तो सबको रुलाते हैं। रुद्र मतलब रुलाने वाला। तो एक भगवान की शक्ति ऐसी है ना जो दुष्टों को रुलाने वाली है, उसी का नाम क्या है? रुद्र। तो कहते हैं ना ईश्वर का वो रुद्र रूप धारण कर लिया उन्होंने। तो ये जो माध्यम दिन सवन है इसको क्या कहा? त्रैष्टुभ। अच्छा, इसमें जैसे 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया तो वसु ब्रह्मचारी, उसके बाद फिर 24 के बाद 48 वर्ष तक, ऐसा नहीं है, 24 + 44 ऐसा है। माने 24 के बाद 44 वर्ष तक जो रहे उसको रुद्र ब्रह्मचारी कहें, ऐसा नहीं है। तो 24 + 44 कितना हो गया? 68 वर्ष तक। 68 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करे उसको कहेंगे रुद्र ब्रह्मचारी। तो वो तो रुला ही देगा फिर। तम चेत एतस्मिन् वयसि किंचित उपतपेत स ब्रूयात् प्राणा रुद्रा इमं मे माध्यं दिनं सवनं तृतीय सवनम अनुसंतनुत इति माँ अहम प्राणानाम रुद्राणाम मध्ये यज्ञ विलोप्सीय इति उत्थ ऐव तत एति अगदोह भवति। तो कह रहे हैं कि जब ये माध्यम दिन सवन भी पूरा हो गया और उस समय कोई बाधा आने लगे तो फिर ये क्या करे? फिर से आह्वान करे, फिर से प्रार्थना करे कि अभी तो केवल 2 ही सवन मेरे पूरे हुए हैं, 1 सवन बचा है, मेरे यज्ञ को पूरा होने दो, बीच में बाधाओं मत आओ। तो ऐसे ही करें। तम चेत, इस साधक को यदि तस्मिन वयसी, उस 44 वर्ष के ब्रह्मचर्य के बाद भी, अर्थात कुल मिला के 68 वर्ष के बाद भी, अगर कोई किंचित उत्तपेत, कोई बाधा इसको तपाने लगे, कोई बाधा आए, सब्रूयात, तो उसको बोलना चाहिए प्राणा रुद्रा, हे रुद्र स्वरूप प्राणों, इदम में माध्यम दिनम सवनम, ये तो मेरे जीवन का माध्यम दिन सवन है, तृतीय सवनम अनुसंतनुत इति, तुम कृपा करके मुझे तृतीय सवन तक ले चलो, तृतीय सवन से जोड़ो मुझे। माँ अहम प्राणानाम रुद्राणाम मध्ये यज्ञों माँ विलोप्सीय, मैं रुद्र प्राणों के इस यज्ञ को मध्य माँ विलोप्सीय, बीच में ना तोड़ूं। ये जो रुद्र प्राणों का यज्ञ चल रहा था, पहले वसु प्राण फिर रुद्र प्राण, तो ये जो मेरा जीवन यज्ञ चल रहा है इसका बीच में ही विलोप ना होवे, ना तोड़ूं मैं इसको। इति उत्थ ऐव तत, तो ऐसे प्रार्थना करता है तो फिर वो उस बाधा से भी निकल जाता है, ऊपर उठ जाता है। उत्थ ऐव तत एति, निश्चित रूप से वो उससे भी ऊपर उठ जाता है और उससे भी ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अगदो है भवती, और वो निरोग या बाधा रहित हो जाता है। जो भी बाधा आई थी या जो भी बीमारी आई थी उस बीमारी से, उस रोग से वो बच जाता है, बाधा से रहित हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो तृतीय सवन में प्रवेश कर गए आप जीवन के। अथ यानी 48 वर्षाणि तृतीय सवनम 48 अक्षरा जगति जागतम तृतीय सवनम तदस्य आदित्या अन्वायत्ताः प्राणा वा आदित्या एते ही इदम सर्वम आददते। तो कह रहे हैं अब अथ यानी 48 वर्षाणि, अब उसके आगे और जो 48
48 वर्ष हैं इसके जीवन के। तत्तृतीय सवनम, वो इसके जीवन का तृतीय सवन है। तो 68 के आगे और 48, 116। तो ये इसके जीवन रूपी यज्ञ का तृतीय सवन है। 44 अक्षरा जगति, और उस तृतीय सवन में जो ऋचाएं बोली जाती हैं, जिनसे आहुति दी जाती हैं, वो सब क्या होते हैं? जगती छंद वाले। और जगती छंद में कितने अक्षर होते हैं? 48। जागतम तृतीय सवनम, इसलिए तृतीय सवन को क्या कहा जाता है? जागतम। तद अस्या आदित्या अन्वायत्ता, और इन ऋचाओं के साथ आदित्य जुड़े होते हैं। आदित्य कितने हैं? 12 आदित्य होते हैं। तो आदित्यों का संबंध है इन ऋचाओं के साथ। प्राणावाव आदित्य, आदित्य कौन है? प्राण ही आदित्य हैं। आदित्य क्या करते हैं? सर्वम आददते, सबको आश्रय देते हैं ना। जो भी आश्रय मिला हुआ है सब प्राणियों को, तो वो 12 आदित्यों के तहत ही तो मिला हुआ। 12 मास जो हैं तो सब उसी में तो समाया हुआ है ना। तो ये प्राण ही सबको आश्रय देते हैं। जितने भी प्राणी जिसके आश्रय में रहते हैं, जिंदा हैं, तो उन सब का आश्रय क्या है? आदित्य ही है, प्राण ही हैं। तो इसलिए प्राण ही वसु है, प्राण ही रुद्र है, और प्राण ही आदित्य है। तो वसु कितने हैं? 8। रुद्र कितने हैं? 11। तो 11 और 8 19। और आदित्य कितने हैं? 19 और 12 31। और एक प्रजापति और एक अदिति। तो कुल मिला के कितने देवता हो गए? 33। तो प्रजापति यहाँ है मन, और अदिति मतलब जिसका खंडन ना हो, आत्मा। तो ये कुल मिला के 33 देवता हमारे शरीर में ही हैं। 31 भेद तो प्राण के हो गए। प्राण ही वसु है, प्राण ही रुद्र हैं, प्राण ही आदित्य हैं, एक आत्मा और बुद्धि। तो कुल मिला के ये 33 मुख्य देव हो गए। और फिर 33 से भी इनके फिर और ज़्यादा विस्तार करें एक एक शक्ति के रूप में। जैसे सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं प्राण की भी, जिनके माध्यम से जो शक्ति, जिनके माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, वो दिखती नहीं है। शरीर को काटे तो भी दिखेंगी नहीं। जो उसमें आया था ना उपनिषद में, 72 करोड़ 72 लाख 10,201, तो वो दिखती नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें दिख थोड़ी रही हैं हमें, सूर्य की किरणें हैं ना सारे, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है कि हमें दिखती नहीं है। कभी जंगले में से आए तो आपको थोड़े तार तार से दिखेंगे, किसी खिड़की रोशनदान में से आए तो, क्योंकि वो फोकस हो गए हैं वहाँ पे, और अंधेरे में गुजारो फिर उनको तो दिखेंगी वो। तो ऐसे ही सूक्ष्म नाड़ियाँ योग साधना करने वाले ऋषियों की पकड़ में आती हैं, उनको दिखती हैं, तब तो वो जान पाए। लेकिन सामान्य रूप से डॉक्टर आदि उसको नहीं देख सकते हैं, किसी स्थूल यंत्र से उनको नहीं देखा जा सकता है। तो ऐसे तो फिर 33 के 33 करोड़ देवता हो गए फिर। तो करोड़ों वो छोटे छोटे रेशे हैं ना, सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं। तो 72 करोड़ हैं तो देवता भी 72 करोड़ हो गए। तो उसमें कभी ऐसे कोई चर्चा हो तो उसमें कोई झगड़ने की आवश्यकता नहीं है कि। और इसमें भी वो बताएंगे फिर इन सब का देवता भी एक ही है। लास्ट में आके एक ही देवता उसमें आएगा। ये बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछा गया, वो गाय को ले जा रहे थे तो कि बताइए कितने देवता हैं, तो बोले 33। फिर यही प्रश्न दोहराया कि कितने देवता होते हैं, बोले 3। फिर तीसरी बार पूछा कि कितने देवता होते हैं, बोले 1। तो वो आगे आएगा प्रसंग, तो तभी चर्चा करेंगे इसकी। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्राणावाव आदित्या, ये प्राण ही आदित्य हैं। एते ही इदम सर्वम आददते, क्योंकि ये ही सब कुछ को आश्रय देते हैं, ये ही अपनाते हैं सबको, इसलिए ये आदित्य हैं। तम चेत एतस्मिन् वयसि किंचित उत्तपेत, तो इस साधक को
अब और 48 वर्ष अर्थात तृतीय सवन में भी अगर कोई उत्तपेत, कोई बाधा आने लगे, सब्रूयात, तो वो बोले साधक, प्राणा आदित्या, हे आदित्य स्वरूप मेरे प्राणों, तुम आदित्य बन गए हो इसलिए तुमको मैं संबोधन कर रहा हूँ, ये आदित्य स्वरूप मेरे प्राणों, इदम में तृतीय सवनम, ये तो मेरा यज्ञ का तृतीय सवन पूरा हुआ है। आयु अनुतनुत इति, लेकिन आयु तो अभी शेष है, तो मैं जब तक जीऊं, अभी तो मैं 116 वर्ष का ही हुआ हूं तो अभी तो पूरी नहीं हुई ना आयु, तो जब तक मैं जीऊं, तृतीय सवनम आयु अनुसंतनुत इति, आप तो मुझे आयु के साथ जोड़ दीजिए, जब तक मेरी आयु है तब तक मैं जीवन को कैसे जीऊं, यज्ञ की तरह से जीऊं। माँ अहम प्राणानाम आदित्यानाम मध्य यज्ञों विलोपसीय, क्योंकि यज्ञ क्या है, मेरा जीवन ही यज्ञ है, तो जब तक जीवन है तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा, जिस दिन जीवन मेरा समाप्त होगा उस दिन ही जीवन यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। तो इसलिए कहा प्राणानाम आदित्यानाम, आदित्य रूपी प्राणों का ये जो यज्ञ चल रहा है, मध्य यज्ञों माँ विलोपसीय, तो इस यज्ञ को बीच में ही विलुप्त ना करूं, ना टूटे, ये बीच में ही नष्ट ना होवे मेरा। इति उथ अइव तत एति, तो ऐसे जब उससे प्रार्थना करता है तो उस बाधा से भी वो पार हो जाता है। अगदो ह एव भवति, और फिर क्या हो जाता है, ये निष्पाप हो जाता है, निरोग हो जाता है, बाधा रहित हो जाता है। तो इससे हमें क्या संदेश मिल रहा है, इस वाले प्रसंग से ये मिल रहा है कि एक तो यदि हम अपने प्राण को संभाल के रखें तो हम दोष रहित हो सकते हैं, क्योंकि सारी इंद्रियों के माध्यम से भी प्राण ही काम कर रहा है। जितनी हमारी 10 इंद्रियां हैं तो इनमें भी मुख्य क्या है, प्राण है। मन भी प्राण के कारण ही काम कर रहा है, 10 इंद्रियां भी, प्राण निकल जाता है उस दिन हाथ पैर वाणी कुछ भी काम नहीं ना करते, तो सारे के सारे ये किससे काम कर रहे हैं, प्राण से। तो प्राण को ही फिर 10 भागों में बांटा है जो एक एक इंद्रियों में काम कर रहे हैं। तो हम प्राण को ही प्राणायाम आदि के द्वारा यदि शुद्ध कर लें और पुष्ट कर लें तो हम सब दोषों से बच सकते हैं। एक तो ये है इसमें मैसेज, और दूसरा ये है कि व्यक्ति कभी 1-2 महीना या 10-20 दिन या साल 6 महीना साधना करके फिर ये सोच लेता है कि मैं तो अब शुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया, तो उसमें एक अहम आ जाता है फिर, तो ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोष आने की संभावना कब तक है, ये देखो 116 वर्ष तक भी है। उसने पहले वसु ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर रुद्र का किया, फिर आदित्य का किया, तो 116 वर्ष में भी ये प्राण को प्रार्थना कर रहा है कि मेरे को बीच में मेरे जीवन यज्ञ को खंडित मत करो, क्योंकि जब तक मैंने जीवन को ही यज्ञ बनाया है, जब तक मेरा जीवन है तब तक प्राण की कोई दोष, कोई बाधा मुझ में ना आए। तो ये प्रार्थना साधक कर रहा है, ऋषि कर रहा है। तो इसका मतलब है श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी जो हैं, जो गुरुजी के गुरुजी थे, तो उनसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी आपने तो अपना जीवन धन्य कर लिया, मतलब इतनी ऊंची स्थिति को आपने प्राप्त किया तो मानव जीवन धन्य हो गया। तो फिर वो बोलते थे कि भाई इस बात का पता तो उस दिन लगेगा जिस दिन हम इस धरती से जाएंगे, ऐसे बोलते थे। तो इसका अभिप्राय क्या है कि धरती से जाएंगे उस दिन तक पता नहीं कब व्यक्ति से किस समय कौन सा दोष हो जाए, तो जिस दिन भी दोष हो गया उस दिन पीछे का सारा खंडित हो जाता है फिर। और यही उसमें योग दर्शन में भी आया, क्या सूत्र है वो, द्वितीय पाद के अंत में क्या है, संग स्मया, पूरा सूत्र बोलो, स्थानीय उपनिमंत्रणे
संगस्मया करणम पुनरअनिष्ट प्रसंगात। तो जब ऐसे स्थानीय उपनिमंत्रणे, बड़े बड़े लोग भी हमें निमंत्रण देने लगे, बड़ा सुयश हो, लोग प्रशंसा करने लगे, तो ऐसी स्थिति में फिर संगस्मया करणम, सावधान हो जाना चाहिए व्यक्ति को, आसक्त नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस स्थिति को प्राप्त किया है, और यदि अभी थोड़ी भी चूक कर दी, भूल कर दी, तो पुनः अनिष्ट प्रसंगात, फिर अनिष्ट हो सकता है। तो ये जो साधक होते हैं, जो ऊंचे ऋषि होते हैं, योगी होते हैं, वो अंतिम समय तक सावधान रहते हैं। जो उनका जो प्रार्थना है ना, जोगी जोग जुगत से करना, तो वो मतलब ऐसे कोई मस्ती में आके कोई गीत लिख दिया हो, ऐसा नहीं है, हृदय के भाव हैं, ऐसा जिया है जीवन को उन्होंने, कि संभल संभल के पग रखना, एक एक पैर बहुत संभल संभल के रखना, क्योंकि एक पैर भी स्लिप हो गया तो फिर आप वहाँ से नीचे गिर जाएंगे। तो अनेक अनेक तरह की फिसलन तो आएंगी जीवन में, कभी कोई बाधा डालेगा, कभी कोई कष्ट देगा, कभी किसी रूप में, उस समय यदि उसको शांति से फेस नहीं किया यदि, तो उसी समय फिर गिरने का खतरा बना रहता है। कभी अनुकूलताओं के रूप में फिसलन आएगी जीवन में, कभी प्रतिकूलताओं के रूप में फिसलन आएगी, दोनों रूप में आएगी। तो प्रतिकूलता में भी व्यक्ति झगड़ा करने लगता है, अकड़ जाता है, फिर जिसने आरोप लगाया तो वो प्रत्यारोप लगाने लगता है, फिर क्या आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। और अनुकूलताओं में तो और ज़्यादा खतरा होता है, जब सब उसकी वाह वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उस समय और ज़्यादा खतरा होता है। तो इस प्रसंग से दो बात पता चल रही हैं। तो आगे कह रहे हैं, एतद ह स्म वै तद विद्वान आह महीदास ऐतरेयः स किम एतद उपतपसि यो अहम अनेन न प्रेष्यामि इति सह 16 वर्षशतम अजीवत। ठीक है प्रवीण जी, आप बोल रहे थे कि तो लंबा हो जाएगा, तो ये तो जिए 116, उससे भी ज़्यादा जी सकते हैं। 116 में तो मतलब 3 सवन पूरे हुए, 116 में भी जाके इन्होंने कहा कि अभी मेरा जीवन यज्ञ तो समाप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब इससे भी आगे जिए। तो ये कह रहे हैं 16 वर्षशतम अजीवत प्रह 16 वर्षशतम जीवति य एवं वेद एतत् ह स्म वै तद विद्वान। तो कह रहे हैं कि इसको, ये जो ऊपर बताया कथानक, इसको ह स्म वै पुरा काल में, तद विद्वान आह उस पुरुष जीवन रूपी यज्ञ को जिसने जिया, उस विद्वान ने आह, उस विद्वान ने कहा था, जिसने इस रूप में जीवन को यज्ञ मान करके जिया, एक एक सवन करके, और उस यज्ञ को पूर्ण आहुति तक जो लेके गई। तो जैसे हम यज्ञ करते हैं तो उस समय सावधान होते हैं ना, मान लो यज्ञ के समय कोई आपके पीछे से आकर के कोई ऐसे नोच ले या आपका कपड़ा खींच ले, तो फिर आप क्या करते हैं, यज्ञ समाप्ति तक इंतजार करते हैं कि अभी तो यज्ञ चल रहा है, यज्ञ के बीच में इसको क्या बोलूं, इसने जो भी छेड़खानी कर दी तो इसको बाद में देखेंगे, यज्ञ के बाद, क्योंकि बीच में ही यदि गुस्सा किया तो क्या होगा, यज्ञ खंडित हो जाएगा। फिर तो हम क्या करते हैं, फिर वहाँ शांत रहते हैं, बीच में उसको तोड़ते नहीं हैं। तो भावना क्या होती है हमारी, यज्ञ खंडित ना हो। तो ऐसे जीवन को यदि यज्ञ मान लिया हमने, और ऐसे यज्ञ मान करके ये व्यक्ति, ये साधक उपासना कर रहा है, तो फिर जो भी बाधाएं आएंगी बीच में, तो ये क्या सोचेगा कि मेरा यज्ञ चल रहा है, तो ये मेरा यज्ञ खंडित नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, इन्होंने ऐसे कह दिया तो हम अपना बैक गियर लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, तो मेरा यज्ञ तो कम से कम पूरा हो जाएगा। तो इनके साथ यदि अभी उलझ गया तो यही यज्ञ खंडित हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने जीवन को ऐसे यज्ञ मान करके जिया था पूरा काल में, उसने कहा
एतद ह स्म वै तद विद्वान आह, वो विद्वान कौन था? महिदास ऐतरेय, इतरा का पुत्र ऐतरेय महिदास था वो। स किम में एतद उपतपसी, क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि मुझे ये पीड़ा कैसे उपतपसी, कैसे विघ्न डाल सकती है, ये बाधाएं मुझे कैसे तंग कर सकती हैं, क्योंकि यो अहम अनेन न प्रेष्यामि इति, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन को ही यज्ञ मान लिया है, इसलिए मैं इन बाधाओं से नहीं डिगूंगा नहीं, अर्थात मैं मरूंगा नहीं। ये कोई भी रोग आया, कोई बाधा आई, तो कभी व्यक्ति को ऐसे लगता है ना कि कहीं मेरे को कैंसर ना हो जाए, तो साधक को क्या सोचना चाहिए? मुझे कैसे हो सकता है? तो आधे तो बीमारियां वो सोच सोच के आ जाती हैं, और आधी बीमारियां सोच के चली भी जाती हैं। जिस व्यक्ति का मतलब वो विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। जैसे स्वामी जी मतलब खुली चुनौती देते हैं, बोले शनि है तो मेरे ऊपर चढ़ के दिखाओ। तो वो कोई एक शनि को मानने वाले कोई एक मिल गए थे वहाँ दिल्ली में, तो स्वामी जी बोले कि आप सच्ची सच्ची बताओ कि ये मतलब क्या होता है, और यदि ऐसा होता है तो वो मेरे ऊपर क्यों नहीं चढ़ता है? तो बोले महाराज जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बाकी सबका बिगाड़ता है, आपका नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों नहीं बिगाड़ सकता है? क्योंकि जिस व्यक्ति की विल पावर इतनी है, तो जिसने पहले कह दिया कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ये प्राणायाम करते हैं महिदास ऐतरेय, तो वो कह रहे हैं मैं इतना नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, तो ये बाधाएं मेरे को मार नहीं सकती हैं, डिगा नहीं सकती हैं, हिला नहीं सकती हैं। और ऐसा ही व्यक्ति जो मतलब सुदृढ़ चट्टान जैसा होता है वो ही जीत सकता है, नहीं तो ढीला ढाला व्यक्ति है तो उसको तो फिर बहा ही देंगे, उखाड़ ही देंगे बाधाएं। फिर हैं कहाँ तक जा सकता है? तो 200 वर्ष तक के तो उदाहरण मिलते ही हैं। जैसे भीष्म पितामह 200 वर्ष के थे उस जिस समय वो महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे, और 116 वर्ष के ये हैं। तो उसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन इन्वायरमेंट, आज का जो इन्वायरमेंट है तो काफ़ी दूषित है। तो ये कह रहे हैं स किम एतद उपतपसी, ये मेरे बाधाएं मेरे को कैसे सता सकती हैं? यो अहम अनेन न प्रेष्यामि थी, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं इनसे प्रभावित नहीं होऊंगा। सह 16 वर्षशतम अजीवत, तो वो 116 वर्ष जिए। प्रह 16 वर्षशतम जीवती, कह रहे हैं उससे भी आगे व्यक्ति जी सकता है प्रकृष्टता से। यह एवं वेद, जो इस रहस्य को जानता है। कौन से रहस्य को? कि जीवन ही एक यज्ञ है। तो जीवन एक यज्ञ है, और ये शरीर क्या है? यज्ञशाला है। यज्ञशाला में यज्ञ किया जाता है, तो इस शरीर में निरंतर हम यज्ञ कर रहे हैं। ये शरीर यज्ञशाला है, और यज्ञशाला में ऋत्विक होते हैं यज्ञ करने वाले। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, मुख्य रूप से कान, आँख, वाणी, घ्राण, मुख्य ऋत्विक तो 4 ही होते हैं ना, फिर उनके भाग होते हैं। तो इनका भाग करेंगे तो फिर ये 2 हो जाएंगे, फिर कान भी 2 हो जाएंगे, फिर वाणी भी 2 का काम करती है, नासिका 1, 7 ऋत्विक हो जाएंगे। तो उनके सहयोगी मिला के 7 ऋत्विज होते हैं, मुख्य 4 होते हैं। तो ये चारों निरंतर यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियाँ डाल रहे हैं, आँख के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, गंध के माध्यम से, रस के माध्यम से। और जैसी आहुति अंदर गिर रही है वैसी यज्ञ से सुगंध निकल रही है जीवन से। तो ये ऋषियों ने कल्पना की कि पूरा जीवन ही यज्ञ है और शरीर ही यज्ञशाला है। तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।